देखिए मिस्टर खान, एक क्वेश्चन जो क्लास टेंथ के आपके आईजीसीएसई बोर्ड का जो फेवरेट है वो है ये लार्ज कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसमें दो तरह के क्वेश्चन का आंसर हर पेपर में पूछे जाता है। एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है यार ये डायमंड की हार्डनेस को एक्सप्लेन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि SiO2 जो है ये भी इतना हार्ड क्यों है ना। या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंपेयर दिस विद गैस लाइक नाइट्रोजन। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। देखिए नाइट्रोजन जो है क्योंकि हम थोड़ा बॉन्डिंग कर चुके हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग कर चुके हैं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ। और अगर आपको डाउट है तो मेरे से पूछिए। देखिए नाइट्रोजन 2 5 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो समझ आ जाए ठीक है, नहीं समझ आ जाए तो भी चलेगा, कोई इतनी भारी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नाइट्रोजन क्या करता है, ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ऐसा रख देता है, 1 2 3, और ये वाले 2। मेरी बात समझ आ गई यहाँ तक। एक और नाइट्रोजन आता है, वो कहता है यार मैं भी अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐसे सजा देता हूँ ऐसे। तो ये बन जाता है नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। नहीं समझ में आई मेरी बात? यहाँ तक ठीक है भाई, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक नाइन्थ में आपको याद करना पड़ेगा, एट्थ में भी याद करने की जरूरत नहीं है, बट समझ आ गया नाइट्रोजन गैस बनती कैसे। यहाँ तक कोई डाउट है? अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप खुद से सोच भी सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आप खुद सोचेंगे कि यार हुआ क्या। ये नाइट्रोजन गैस होती है रूम टेम्परेचर पर। जो डायमंड है उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये सारे के सारे जो हैं ये कार्बन, सारे के सारे कार्बन। विजुअलाइज कर पा रहे हैं आप जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कार्बन 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर। इन चारों ने अपने आसपास कार्बन को ही पकड़ लिया। मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आई? कंफ्यूज हो गए बहुत ज्यादा, नहीं समझ पाए। और ऐसे करते करते फिर जानी ऐसा इनफाइनाइट चेन्स बन जाती है, एक नेटवर्क बन जाता है, एक फ्लक्स बन जाता है। जानी साहब समझ पा रहे हैं? तो भाई डाउट है तो रोक लो। तो कार्बन 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 सब ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और ऐसा एक जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बन गया। ये बड़ा फेमस वर्ड है, आईजीसीएसई वालों का फेवरेट है ये। जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, हर बार इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। इज अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ एटम्स दैट आर जॉइंट टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। सामने लिखा हुआ मैडम। So giant covalent structure is a three-dimensional network of atoms that are joined together by strong covalent bonds. हर कार्बन के 4 हाथ, जानी साहब, और हर कार्बन ने एक दूसरे कार्बन को पकड़ा हुआ है। करते 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 जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बन गया। नहीं समझ पा रहे मेरी बात? यहाँ तक मेरे साथ है? अब देखिए यार, नाइट्रोजन गैस जो है उसमें क्या है, उसमें ये एक नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन। भाई बात नहीं समझ आई? फ्लैट सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं। ये बिल्डिंग में ये बिल्डिंग में 18 फ्लैट है और 18 फ्लोर है। हर फ्लोर में 4 फ्लैट है। ऑन एन एवरेज हर फ्लैट में लेट अस अज्यूम 5 लोग रहते हैं। नहीं समझ में आए मेरी बात? ठीक है, 5 4 20, 360, 400 मान लीजिए। नहीं समझ में आया? इस बिल्डिंग में 400 लोग रहते हैं। मिस दवे मेरे साथ है? अब एक गांव है, विलेज, विलेज इन इंडिया, जिसमें 400 लोग रहते हैं। एक गांव में, एक छोटा सा गांव। पंचायत देखता है कोई? कौन कौन देखता है? बाकियों ने कभी सुना है पंचायत के बारे में? सुना ही नहीं? अरे अंग्रेज हो यार, बढ़िया। तो एक छोटा सा विलेज है इंडिया में जहाँ 400 लोग रहते हैं। मिस दवे बताइए, यूनिटी कहाँ पर ज्यादा है, ये मुंबई की बिल्डिंग में जहाँ 500 400 लोग रहते हैं, या ये छोटे से इंडिया के किसी गांव में जहाँ 400 लोग रहते हैं? यूनिटी।
इन द विलेज। बहुत बढ़िया, एक फीलिंग लेवल पे आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया, छोटे छोटी उम्र में बड़ा अच्छा आंसर दिया। मैडम क्यों? Village. It's all the, like the water, the यस, water supply is the शाबाश, same. The food is बहुत the बढ़िया, food supply is the बहुत same. बढ़िया। So they're all about पीपल it. आर कनेक्टेड टू ईच अदर, शाबाश, बिकॉज दे आर शेयर्ड रिसोर्सेज। वेरी नाइस। विलेज में एक ही वेल होगा या दो वेल होंगे, और प्रॉब्लम्स होंगी तो सबको इकट्ठे करना पड़ेगा, है ना। और बॉम्बे में तो हर किसी के पास अपनी कार है। मेरे सामने वाले जो सर रहते हैं, मुझे पता नहीं उनका नाम क्या है ना। मेरी भी गलती है, उनकी भी गलती है, जो भी है। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये वो इंडियन विलेज है जहां हर आदमी दूसरे आदमी के साथ बॉन्डेड है। ये अपना बॉम्बे का फ्लैट सिस्टम, ये मेरा फ्लैट 806, ये मेरे सर का फ्लैट 806, नीचे 705, 703। अरे फ्लैट सिस्टम है, किसी के घर में क्या हो रहा है हमें क्या, जानी नहीं समझना है। रिपीट करो। कार्बन 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 एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है। समझ पा रहे हैं आंसर? बट यहाँ नाइट्रोजन गैस में न्यूक्लियर सिस्टम है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ये वाला जो मॉलिक्यूल है और ये वाला जो मॉलिक्यूल है, आप अपने साथ बॉन्डेड तो है। ऑफ कोर्स, बिल्डिंग में पानी खत्म हो जाता है तो सारा व्हाट्सएप ग्रुप पे एक दूसरे पे चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती है। वो तो है ही है। उतना तो है। बट ऐसा नहीं है, मतलब विलेज वाला सीन नहीं है। क्या समझ पा रहे हैं आप? जैसे बिल्डिंग में पानी खत्म हो जाता है ना, तो सारी चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती है, टैंकर बुला लो, ये कर लो, वो कर लो। वो सब तो है। बट वो विलेज वाला काम नहीं है, उतनी जबरदस्त बॉन्डिंग नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? आपको डिफरेंस समझ आ रहा है? तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, इट्स अ जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। जायंट का मतलब समझ आ गया? हर कार्बन 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 कार्बन, डायमंड में कार्बन ही कार्बन है। आप डायमंड को जला देंगे तो कार्बन ही मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलना। दी, बिकॉज कार्बन ही है सर। ऑक्सीजन में बंद करके CO2 बन के खत्म हो जाएगा। बात खत्म। जी जैन साहब, लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किए हुए हैं, यूट्यूब में शायद आपको दिखेगा। डायमंड लेते हैं, डायमंड को जला देते हैं, सब उठ पटांग काम किए। जानी साहब, बात क्या चल रही We're talking about how diamonds are made out of plastic है? अच्छा, और क्या बात चल रही and how people are without holding है? बर्निंग डायमंड। time. यहाँ तक बात ठीक है। तो वैसे जानी क्या चल क्या रहा है डायमंड के स्ट्रक्चर में और नाइट्रोजन गैस के स्ट्रक्चर में? ऐसा क्या डिफरेंस है कि जो नाइट्रोजन है वो गैस है, और जो डायमंड है दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड? Diamonds are very compact. The particles of diamonds are very compact, or they live in unity. रैंडम BS कर रहे हो यार, मतलब कुछ सुन भी रहे हो, नहीं सुन रहे हैं? चल क्या रहा है? बोलिए, डायमंड के स्ट्रक्चर में चल क्या रहा It's all carbon. है? ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू अनदर कार्बन विद अ कोवेलेंट बॉन्ड which forms a giant covalent structure, and that is why diamond is the hardest substance. नहीं समझ में? नाइट्रोजन में क्या हो? Nitrogen, the molecules are not very well connected. जैन साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड है। नहीं, कनेक्टेड तो है, नहीं तो फिर नाइट्रोजन गैस बनती कैसे? Not Not very very connected. नॉट वेरी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। Like very well. जी, दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर ओनली वीकली। भाई मैं वही आपको बता रहा हूँ, मेरी बिल्डिंग में भी पानी खत्म हो जाएगा तो यार टैंकर के लिए तो सबको पैसा देना ही पड़ेगा। बट इतनी वीक इंटरेक्शन नहीं समझना। आपको शायद पता ही हो, आपको लोगों को शायद पता नहीं होगा, बट मतलब कई बार बिल्डिंग में ऐसे भी किस्से हुए हैं कि जहाँ बिल्डिंग में एक कोई लेडीज है, जोर जोर से चिल्ला रही है, बट नोबडी केयर्स। नेबर हेल्प भी नहीं करने आते हो, शायद पता होगा आपको। बट दैट इज बॉम्बे। नहीं समझना कहाँ से मेरे साथ है। तो क्या हम एक फीलिंग लेवल पे समझ पा रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन? कैन वी आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस कि व्हाई डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस? क्या हम इसको आंसर कर सकते हैं? क्या हम इसको आंसर कर सकते हैं कि व्हाई डायमंड इज सॉलिड एंड हार्ड व्हाइल नाइट्रोजन इज गैस? एंड गैस के तो कोई हार्डनेस वगैरह की कोई बात ही नहीं होती। क्या हम ये एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं? ओके, देयर इज अ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग। वो इंपॉर्टेंट थिंग ये है, अब उसमें मेरे से क्वेश्चन पूछिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर विद वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। भाई, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये सारे जो नाइट्रोजन है एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है इनकी,
वो वीक बॉन्डिंग है, क्या आप समझ पा रहे हैं? बट भाइयों डायमंड में तो ये कार्बन कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड है, हर कार्बन दूसरे 3 4 कार्बन से और बॉन्डेड है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ आपको? तो कुछ ऐसी फोटो दिखाई जाती है, मैं आपको थोड़ी सी फोटोज भी दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ, ऑफकोर्स आपको अभी डिटेल में समझ नहीं आएगा, बट कुछ ऐसा होता है यार। ये एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल है, और ये बीच में इनके अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं विच आर वीक। ये समझ आ गया? फोटो को ज्यादा समझने की कोशिश मत कीजिए, डायपोल क्या होता है, वो सब क्या होता है, वो सब गोली मारिए। मैं सिर्फ आपको एक फोटो ये दिखाना चाहता था। तो ऐसे ये नाइट्रोजन होगा, यहाँ नाइट्रोजन होगा, यहाँ नाइट्रोजन होगा, यहाँ नाइट्रोजन होगा, और इनके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होगा। ये बात समझ आ गई मेरे साथ है यहाँ तक? भाइयों किसी को भी डाउट है तो रोक लीजिए, किसी को भी डाउट है तो रोक लीजिए प्लीज। और ये कुछ यार ऐसा डायमंड में आपको नजर आएगा जिसमें ऐसा, अगर आप एक वर्ड जैसे हम यूज करते हैं मैश, मैश ऑफ कार्बन, कार्बन मैश बन पाता है जो अपने आप को जबरदस्त स्ट्रेंथ देता है। यहां तक मेरे साथ है? अब ये जो लाइन है ये हमारे लिए क्रिटिकल है कि ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स। भाई वो बॉन्ड बना के साथ बैठा है, ऐसा नहीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं है। मिस्टर जैन को क्लास की एक लड़की पसंद है, आते जाते देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 15 साल के बाद मिस्टर जैन की शादी होने वाली है। अब वो जो शादी है और आज जो मिस्टर जैन का क्रश है उसमें डिफरेंस है। नहीं समझ में आया? जैन साहब कंफ्यूज नहीं करना, योर वाइफ इज नॉट योर क्रश, है ना? आधा पैसा लेके जाएगी डिवोर्स में, है ना? वाइफ को नहीं बोलना यू वर जस्ट अ क्रश, 50% प्रॉपर्टी ले जाएगी आपकी। नहीं समझ रहा? तो यहाँ नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन गैस में मिस्टर जैन इज जस्ट हैविंग अ क्रश ऑन वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। बट भाई यहाँ तो शादी करके बैठे हैं। कहाँ साहब लिख पाएंगे? कहाँ साहब क्लास में है, ये क्रश के बारे में सोच रहे हैं? हाँ सर मेरी क्लास में भी एक लड़की है सर, आई ऑल्सो हैव अ क्रश। यहाँ तक ठीक है मिस्टर जानी? कोई डाउट है? तो यहीं से कुछ क्वेश्चन बनेगा। एट 20 डिग्री सेल्सियस कार्बन इज a colorless gas. At the same temperature carbon is solid state. One type of carbon is diamond, sparkly and hide. Why are the properties of nitrogen and diamond so different? मित्रों समझ आ गया? अब द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री इज, जैन साहब अगर आप बात समझने की कोशिश करेंगे, द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, एंड कुछ लोगों को केमिस्ट्री इतनी अच्छी लगती है, वो इसलिए अच्छी लगती है कि ऑन अ वेरी माइन्यूट लेवल आप मॉलिक्यूल्स को स्टडी करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो सॉलिड कैसा होगा या वो मैक्रो लेवल पे कैसा होगा। कि नाइट्रोजन गैस के अंदर जाके मॉलिक्यूल्स लेवल पे आप जाके प्रिडिक्ट कर सकते हैं। भाई नहीं समझ में आ रहा? समझा। जैन साहब समझ रहे हैं? तो मिस्टर मस्क के साथ आप काम कर रहे हैं, मिस्टर मस्क आपके पास आए, उन्होंने बोला भाई जैन ऐसा है, आई हैव हर्ड दैट, आई नो दैट इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट। तो ब्रिटिश एक्सेंट हो गया है ना? तो वो बोल रहे हैं कि मुझे कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें ये प्रॉपर्टीज चाहिए। तो वो प्रॉपर्टीज बनाने के लिए मिस्टर जैन आपको वो उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी आपको समझनी पड़ेगी। मेरे साथ है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। तो ये सब फिर उसमें ये सब लिखा हुआ है यार, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ डायमंड एक्सप्लेन्स द हार्डनेस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये भाइयों एक मैं आपको बात बता दूं, मैं एक आपको बात बता दूं, यहाँ ना, एक सेकंड, ओके। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यार इसमें ना ये जो पेज है इसी पे मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग, इन सबके आंसर सेम होंगे बट क्वेश्चन मल्टीपल होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लेंगे यार हार्ड क्यों होता है, या पूछ लेंगे यार बताइए इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, या ऐसा पूछ लेंगे कि जी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों चाहिए, है ना? मेरी बात तो समझ आ गई ना? इन इन सब क्वेश्चंस का आंसर एक ही है सर, जायंट कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये वर्ड लिख दीजिए। और थोड़ी सी भी आपकी अगर ड्राइंग वगैरह अच्छी है तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दीजिए और लिख दीजिए वेयर ईच स्फीयर इज अ कार्बन एटम, ऐसे करके लिखिए। लिखा हो ना यार, ईच स्फीयर शोज अ कार्बन एटम एंड ईच लाइन शोज अ कोवेलेंट बॉन्ड। 10th में तो ये क्वेश्चन पक्का ही आता है, 8th का मुझे पता नहीं, बट 8th में इस पेज पे एमसीक्यू पक्का है, मतलब 1 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। अब वो क्वेश्चन कैसे किस फॉर्मेट में आएगा वो आपको बता दिया, बट आंसर सबका सेम है, जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर वेयर कार्बन इज बॉन्डेड टू ईच अदर विद कोवेलेंट बॉन्ड्स।
जैन साहब समझ आए? तो फॉर एग्जाम्पल एज अ कम्युनिटी जो जैन्स हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सारे जैन मतलब भक्ति पार्क में, लोधा में, ऑल द जैन्स वुड बी नोइंग ईच अदर. सो एज अ कम्युनिटी they know each other and that's why it's a very prosperous, very wealthy community because लोग एक दूसरे के साथ काफी कनेक्टेड है. जैन साहब ठीक कह रहा हूँ? हाँ सर. ओके. अब जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन, शायद देखिए ये जो डायमंड का क्वेश्चन है ये यूजुअली क्लास 8 में पूछ लिया जाता है, वैसे तो 10th में भी पूछ लिया जाता है, बट टेंथ लेवल में दूसरा जो क्वेश्चन है बनता है इसमें, वो बनता है SiO2 का. अब SiO2 में खान साहब सेम ही चीज हो रही है. SiO2 में ये सेम ही स्ट्रक्चर बन रहा है. मैं आपको एक अच्छी सी फोटो भी दिखा देता हूँ. ये देखिए, क्या समझ पा रहे हैं आप? ये SiO2 का स्ट्रक्चर है. जो रेड बॉल्स हैं वो सिलिकन, जो व्हाइट बॉल्स हैं वो ऑक्सीजन है. जैन साहब देख पा रहे हैं मैश बना हुआ है ऐसा. ये देखिए ऐसा मैश बना हुआ है. तो ये जो मैश बना हुआ है इतनी जबरदस्त उसमें बॉन्डिंग हुई पड़ी है, जिसकी वजह से जो SiO2 है, सैंड, सिलिका, इट इज द वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस. समझ पा रहे हैं? ये देखा ना, ये SiO2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर करके बनाया हुआ है एजुकेशन मॉडल. तो ये ऐसा नजर आता है. आई थिंक काफी इंसाइट मिलती होगी. जाइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके. मेरे साथ है यहाँ पे, एक्सप्लेन कर पाएंगे? यार मैंने तो आपको यू नो बड़ी बेसिक लैंग्वेज में चीजें समझाने की कोशिश की है, बट कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे. जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे. क्योंकि उस एग्जाम में गांव के एग्जाम्पल और बिल्डिंग में पानी खत्म हो गया और टैंकर बुलाना है, वो क्वेश्चन आपकी टीचर अप्रिशिएट नहीं करेगी. यहाँ तक मेरे साथ. अब देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन के आंसर सेम है बट जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है. क्वेश्चन कुछ ऐसे भी, ये आपको डायग्राम देके पूछा जा सकता है, बता दो भाई. अब जैसे यहाँ पर ऐसा आपको एक स्ट्रक्चर, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ भाई कार्बन मोनोऑक्साइड का तो -205 है, SO2 का -72 है, डायमंड और सिलिकॉन का इतना है. प्लीज एक्सप्लेन कि डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना ज्यादा क्यों. तो जो ज्ञान है वो सारा शुरू करो. मैं आपको यहाँ तक बोलूंगा कि प्लीज आंसर एक बार अपनी कॉपी में लिख लो, नोटबुक में घर पे जाके लिख लो क्या आप लिखना चाहते हैं, बिकॉज क्वेश्चन पूछा जाएगा. भाई इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता. इससे ज्यादा मैं आपको ये नहीं समझा सकता हाउ इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज. कहाँ सा मेरे साथ है?